You are 2.2 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रियल बंकर। देखो जी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, टूरिस्टर एंड विलेजर्स आर नॉट अलाउड हियर। अरे माँ की यहाँ थंग गाँव, टेक्शी, तुर्तुक, चुलुंगा, ये 4 गाँव पाकिस्तान के कब्ज़े में थे। इंडिया ने कैप्चर कर लिए। उस वक़्त इस गाँव में सिर्फ इक्का दुक्का लोग बैठे थे कि आप इंडियन आर्मी आ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, मार पीट करते हैं करके लोग डर के मारे उस तरफ भाग गए थे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों 5 साल की उम्र में पाकिस्तान चला गया। अच्छा। मेरा कोई देखने वाला, कोई रेख करने वाला कोई नहीं था। ये गांव ही मेरे तरह दुखित गांव है, ये लास्ट बॉर्डर गांव। क्योंकि 1971 में जो जंग हुआ है, उस जंग के दौरान इस गांव के सारे औरतें पार फंस गया, सारे मर्दे यहाँ फंस गया। ओके जी, आज डेट है 22 सितंबर और अभी हम हैं तुर्तुक विलेज में। और आज हम यहाँ तुर्तुक में एक्सप्लोर करने वाले हैं त्याक्षी विलेज और थांग विलेज, जो कि तुर्तुक से थोड़ा आगे पड़ते हैं, और इसी के लिए निकलेंगे हम अभी थोड़ी देर में। बाकी यहाँ तुर्तुक जो गांव है ये इसको दिन में या शाम को हम लोग गांव का एक पूरा वॉक लेंगे। और सबसे पहले तो हम जाते हैं त्याक्षी विलेज प्लस थांग विलेज। यहाँ पे एक लास्ट बॉर्डर व्यू कैफ़े है, वो भी काफ़ी फेमस है। वहाँ से पाकिस्तान के कुछ फ्लैग्स वगैरह दिखाई देते हैं सामने की पहाड़ी में, तो वही सब अभी हम देखने जाने वाले हैं। बाकी बॉर्डर व्यू कैफ़े में ही कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और देखेंगे क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक वहाँ हो सकता है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा मैं हाथ मुँह धोता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से त्याक्षी और थांग विलेज के लिए। तो जी, ये आ गए हम त्याक्षी विलेज पे। अभी फ़िलहाल हम सीधे चलेंगे थांग की तरफ। यहाँ पे चेक पोस्ट है यार। कहाँ से सर आप? उत्तराखंड से जी जी, उतरो। तो ये थांग में कराई हमने एंट्री, सॉरी थांग में नहीं, ये कराई हमने एंट्री कहाँ, त्याक्षी में। तो ये देखो, वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। मतलब थांग यहाँ से 3.5 किलोमीटर है और यह है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। चलो जी, बढ़ते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया की तरफ, थांग। और ये नीचे बह रही है श्योक विलेज, ना श्योक रिवर। हो क्या बात है, आज पहली बार इस तरफ आया हूँ मैं। आज सच में बड़ा खुश हूँ यार। मतलब लद्दाख आके दो बार लद्दाख आके भी मैं ठीक से घूम नहीं पाया, और आज जो घूमने को मिल रहा है ना, मज़ा ही आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो लोकल फ्रेश, देखोगे आते वक्त। लेकिन ये भी है, हमारे पास इतना सामान रखने की जगह नहीं है। ओहो, क्या जगह है। अरे भाई, दोनों तरफ से घिरा हुआ फर्स्ट क्लास। ये भी कोई बंकर जैसा लग रहा है, देखो। देखो पीछे लिखा था यू आर इन जम्मू का, वो ऑक्यूप कितना 2.2 किलोमीटर। गूगल मैप तो बता रहा है यहाँ से रास्ता ख़त्म। हम पहुँच गए थांग करके। हाँ देखो, अराइविंग एट थांग डन। नहीं जाना है, बट यहाँ से मतलब पैदल रास्ता दिखा रहा है ये, कि हम पैदल रास्ते में हैं अभी। कहाँ? हाँ वही होगा लास्ट। ए फाइनली पहुँच गए थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बस भाई, पहुँच गए हम थांग। ये देखो, यहाँ पे रोड ही ख़त्म हो गई। वेलकम टू गोबा अली म्यूज़ियम एंड गार्डन थांग। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी, और ये सामने हमारे है एक म्यूज़ियम।
वेलकम टू गोबा अली म्यूज़ियम एंड गार्डन थांग। तो यहाँ पे है ये कुछ बढ़िया सा गार्डन, यहाँ पे बैठने के लिए भी है। अंगूर, तो देखो यहाँ ये छत में बढ़िया सी अंगूर की बेल लगाई हुई है, इसमें अंगूर भी हो रहे हैं। यहाँ से ये नीचे को रास्ता जा रहा है, एक बार यहाँ भी देखते हैं क्या है। ओहो, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ओके, तो यह है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। चलो ऊपर ही चलो, यहीं ऊपर छत में लगी हुई हैं वो अंगूर की बेलें। अरे वाह, तो देखो कितना बढ़िया बैठने का बना रखा है। ओह, कुछ हथियार है यहाँ पे। ये क्या है? और ये यहाँ पे G20 का क्या लगा हुआ है यार, अभी कुछ देखा मैंने। ये देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं मैमल्स ऑफ लद्दाख, तिब्बतन वाइल्ड एस, हिमालयन ब्राउन बियर, स्टोन मार्टिन, वाइल्ड याक, डोंग बोलते हैं इसे, एशियाटिक आइबेक्स, तिब्बतन वुल्फ, माउंटेन वीजल, हिमालयन मैरमोट, तिब्बतन अर्गली, बहुत है यहाँ पे। बाकी देखो पता नहीं ये क्या है, बॉक्स जैसा। ओह, ये क्या है? देखो तो एक बार। ड्राइड ये एप्रिकॉट है। अच्छा, इसे मतलब खाते होंगे ना? हाँ, खाते हैं ना। खा के दिखाओ, कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह, यहाँ पे एक शेरू भी बैठा हुआ है, यही सही में तो नहीं गिर रहेगा ना? नहीं। और देखो यहाँ पे हमारे ये नागराज बैठे हुए हैं, कहीं फुस करके फन निकालो। ये देखो यहाँ पे ये पाकिस्तानी नोट भी रखे हुए हैं, एक 100 का, एक 5000 का, एक ये $10 है USA का। और यहाँ पे भी एक नोट है, ये दिख नहीं रहा है, गिर गया ये एक्चुअली। यह है यहाँ की विजिटर्स बुक, मिस्टर मोहम्मद अली, गोबा अली, थांग विलेज। वही है, मतलब यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो और थोड़ा सा कमेंट करो कि आपको यहाँ के कैसा लगा, कैसा रहा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस। देखो ये अलग अलग जगह से आए लोगों ने लिखा हुआ है, सब अलग अलग जगह से आए हैं। ये कोई अमित है, अवनी लवासा, अलग अलग जगह से लोग आके इसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, खाने के लिए लाया ना। अच्छा, थैंक यू। कितने मीठा हो रहा है बिल्कुल। देखो खा के, अंगूर जैसा नहीं, अलग आम जैसा कुछ और ही स्वाद आ रहा है इसमें। काफी अलग है। 71 से पहले ये 4 गांव, जैसे ये थंग गांव, ट्यक्शी, तुर्तुक, चुलुंगा, ये 4 गांव पाकिस्तान के कब्जे में थे। जब जहाँ छेड़ गया तो ये 4 गांव इधर तक इंडिया ने कैप्चर कर लिए। उस वक़्त इस गांव में सिर्फ इक्का दुक्का लोग बैठे थे, क्योंकि जहाँ छेड़ गया तो पहले ये अफवाहें फैलाई थे कि आप इंडियन आर्मी आ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, मार पीट करते हैं करके लोग डर के मारे उस तरफ भाग गए थे। अच्छा। इतने में इंडियन आर्मी यहाँ आके पहुँच गए तो गांव में इक्का दुक्का मर्द बैठे हुए हैं। पूछने लगे कि सारे लोग कहाँ हैं? सारे लोग आप लोगों से डर के मारे ये फलानु गाँव में चले गए हैं। तो कर्नल रिंचन साहब उस वक़्त आर्मी जो कमांडर थे, उन्होंने बोला कि इस तरह से बिछड़े हुए लोगों को वापस लाने के लिए किसी को भेज दो, इस तरह से बिछड़े हुए रहना ठीक नहीं है करके उनको किसी को जाने के लिए बोला उधर। तो हमारे ससुर जी उनको बोला कि उधर जाके जो बिछड़े हुए लोगों को वापस लाने के लिए जाओ। तो दादाजी ने मना कर दिया था कि हम तो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ये 2 छोटे बच्चे, अगर पाकिस्तान फौज अगर उनके पिताजी वापस आने नहीं दिया तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। तो उन्होंने आने देंगे करके उनको उधर भेज दिया, मेरे ससुर जी, ये गोबाली जी के पिताजी को।
तो उधर पहुंच के पाकिस्तानी आर्मी ने पूछने लगे कि इंडियन आर्मी कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमें राशन पानी भी देते हैं। तो उन्होंने हमारे ससुर जी पे शेक करने लगे कि तुमने यहाँ जासूसी करने के लिए आए हैं करके उनको वहाँ जेल कर दिए, वापस आने नहीं दिए। फिर वो वहाँ फंस गए और LOC हो गया, एक दूसरे का आना जाना बंद हो गए। हाँ जी। और इधर रह गए गोवाली और उनका भाई, उनका दादाजी, 3 लोग यहाँ रह गए। हाँ जी। फिर 45 साल बाद 2014 में गोवाली जी गए उनके मम्मी पापा से मिलने के लिए, वाघा बॉर्डर पंजाब से होके गए। हाँ जी। इस गांव में 10 महीना बैठ के आए वहाँ पर। और उनके मम्मी पापा का फ़ोटो लेकर आए, पूरे रिश्तेदारों का फ़ोटो लेकर, वो सारे इस म्यूज़ियम के अंदर लगाए हुए हैं। राजनाथ सिंह साहब का भी फ़ोटो है। गोवाली जी को ये जो हॉर्टिकल्चर का प्राइज़ दे रहे हैं, इन्होंने जो भी फल फूल इस गार्डन के अंदर है वो सारे हिमाचल, कुमाऊँया, गढ़वाल, शिमला ऐसे जगहों से ला के डाले हुए हैं। इनको ये जो फल फूल लगाने का बहुत शौक़ है। और ये सारे छत और ये सीमेंट की छतरियाँ, ये अंगूर की बेल, जो भी चीज़ें इसमें बनाए हुए हैं वो सारे ये गोवाली जी ने बनाए हैं। इन्होंने बनाए। हाँ जी। काफ़ी अच्छे बनाया। मतलब उन्होंने गार्डनिंग, जी, फल फूल काफ़ी अच्छे लगा। थैंक यू। ये है ना, ये जो लाल वाला है ना, ये बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। ये देसी वो है, ये देसी सेब है। लोकल सेब। हाँ जी। अच्छा, लोकल सेब। म्यूजियम वगैरह तभी से था ये म्यूजियम? नहीं थे जी, बाद में गोवाली जी ने अच्छा, बनाया। आपने बनाया। ये चीज़ें तो सारे काफी खूबसूरत बनाया आपने। जी। नहीं, मैं कहते हैं ना, आप कहते हैं मैंने खूबसूरत बनाया, लेकिन मैं कहते हैं मैंने नहीं बनाया, आपने खुद बनाया, खूबसूरत बनाया। चलो, तो अभी आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं भी 2 बात बता देते हैं। बता दो बता दो। गोवाली जी से तो पूछ- मेरा काफी अच्छा मानना यह लगेगा। है कि आप कहते हैं कि आपने ये गार्डन खूबसूरत बनाया, तो मैं कहते हैं नहीं, मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। तो जब मेरे कहानी सुनेगा तो फिर आपको समझ में आएगा वाकई में एक गार्डन मैंने बनाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों 5 साल की उम्र में पाकिस्तान चला गया। अच्छा। मेरा कोई देखने वाला, कोई रेख देख करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे देखभाल हिंदुस्तानी फौज ने किया है, इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी में आपका चाचा, आपका मामू, आपका पिता, हम और आप में से इंडियन आर्मी बनता है ना। तो मेरा सोच ही यही है कि मेरे मम्मी पापा ये देश बन के आया, तो अब मैं जो कुछ करें इस देश का भलाई के लिए कुछ न कुछ सोचते रहें, क्योंकि हर कोई सोचते हैं कि अपने मम्मी पापा का भलाई के लिए सोचते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देते हैं, जिससे मैं पाकिस्तान गया, जाने के बाद जाने के बाद मेरे मम्मी से मेरी मुलाकात हुआ 2014 में। तो मम्मी मेरे से पूछते थे, जब रात 10-11 बजे में मम्मी से बात करने का मौका मिलता था। बाकी दिनों में मुझे बहुत रिस्पांस मिला। आप यूट्यूब में जाके गोवा अली मेरे चैनल है, अच्छा। अगर वो आप सर्च करोगे तो आपको बड़े बड़े महफिल में मुझे पाकिस्तान के अंदर दावत दिया, बड़े बड़े स्कूलों में बुलाया, पाकिस्तान के कमिश्नर साहब तक मेरे घर तक आया, तो मिलने के लिए आया। तो मेरे माँ कहते थे, बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपको पाल नहीं सका, आपको इतना संस्कार, इतना तरबियत किसने दिया? ये तो पूछेगी एक माँ, 45 साल बाद पूछेगी। पूछने के बाद मेरे ज़बान में कुछ नहीं होता था, चाचा ने ये किया, मामू ने ये किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस हिंदुस्तानी फ़ौज सूबेदार साहब ये करते थे, मेजर साहब ये करते थे, और सीओ साहब हमें ये दिलाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिपाही खाना खिलाते, उसके अलावा मेरे पास कोई ज़बान होता ही नहीं था। तो जब ये बात सुनने के बाद फिर मेरे माँ का आंखों में आंसू बहता, बेटा हम आपको 5 साल में छोड़ कर आना पड़ा, हम आपका मम्मी नहीं बन सका। आपका जिस असली मम्मी ने आपको इतना अच्छा तरबियत दिया, आपका देश में तो खैर आपको लोग जानता ही जानता है, लेकिन पाकिस्तान में भी आपने पूरा हड़कंप मचाया, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। तो फिर मैं यही कहते हैं, तो इसलिए मैंने इसके कविता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, जब दिल जल जाते हैं तो अपना आप आ जाते हैं। तो मेरे एक कविता मैंने कहा, बिछड़ कर साथ रहने के ज़माना याद आते हैं, उजड़ कर अरसा तो होगा फिर भी चेहरा याद आते हैं। माँ बाप को देखते हैं दिन भर, आंसू की रात आते हैं, आंख बंद करते ही सपनों में मेरी माँ आते हैं। तो ऐसे क्या बात है, काफ़ी मतलब आपने
कविता है ना। नहीं, कभी ये गांव ही मेरे तरह दुखित गांव है, ये लास्ट बॉर्डर गांव। क्योंकि 1971 में जो जंग हुआ है, उस जंग का दौरान इस गांव के सारे औरतें पार फंस गया, सारे मर्दे यहाँ फंस गया। क्योंकि औरतें बच्चे उधर छुपाने के लिए रखे थे, एक लम्हे के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। इतने में एकदम इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद ये हाई कमान से ऑर्डर आई, LOC भी बन गया। उन्होंने उन औरतों को परेशानियाँ देखा, उन औरतों को वहाँ जो टॉर्चर कर रहे हैं, उनको ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, वो देखने के बाद यही हालत हाई कमान को बता दिया, ये बेचारों का तकलीफ हो रहा है। ये सोचकर पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग किया। 1-1.5-2 महीने के बाद करने के बाद फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान भी एग्री हो गया, बोला बिछड़े हुए सब अपने अपनी जगह पे छोड़ देंगे। ये एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद उस एग्रीमेंट के चिट्ठी को लेकर इस गांव में आया, लोगों को खुशखबरी दे दिया, बोला अभी आपका ये सारे बिछड़े हुए लोगों को हम वापस ला रहे हैं। यहाँ के लोग खुश हो गया। होने के बाद 2 आदमी को पार जाने के लिए कहा, तो कर्नल इंचान साहब ने बोला कि ये चिट्ठी लेके जाओ पाकिस्तान को और हाथ में ये फ्लैग उठा के जाओ, तो आप जाके इनको बच्चों को सबको वापस लेके आओ। ये चिट्ठी पाकिस्तान को देगा तो वो वापस करेगा, लेके आओ। पाकिस्तान का हाई कमान के साथ बातचीत हो चुका है, लेकिन क्या करेगा बदकिस्मती, पाकिस्तान का अंदर न हाई कमान है न लो कमान है। मेरे हिसाब से मेरे पापा को पार भेजा उनको लाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कभी किसी के बारे में बुरा कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काम बहुत गलत किया पाकिस्तानी फौज ने। मेरे पापा को वापस नहीं भेजा, बल्कि जासूसी के इल्ज़ाम में मेरे पापा को वहीं पे गिरफ्तार कर दिया, वापस नहीं। जब मैं मम्मी पापा से मिलकर 2014 में वापस आया, तो मेरे मम्मी ने कहा बेटा हर जुमा के बाद, फ्राइडे के बाद 2:30-3 बजे आप आगे आना, हम भी यहाँ से आगे आएंगे, आप भी दूरबीन लेके आना, हम भी दूरबीन लेके आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे। तो जब तक मेरे मम्मी ज़िंदा था तो हम 2:30-3 बजे चला जाते थे। मम्मी मुझे देखते, एक हाथ में दूरबीन एक हाथ में हेलो होता, मैं मम्मी को करता, पापा मम्मी भाई सब आते थे। तो बस जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक न मम्मी मुझे छोड़ पाता था न मैं मम्मी को छोड़ पाता था। ये था जी हमारा ज़िंदगी। उसके बाद आपने देखा मेरे यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा वैरायटी के फ्रूट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपने कभी सुनने को नहीं मिला। ऐसा फ्रूट यहाँ पर मिलेंगे, जैसे अंजीर आपने देखा, अंगूर, अंजीर, पिकानट, चेस्टनट, हेज़लनट, मतलब कीवी, जापानी फल। और उसमें उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल, नैनीताल, ये सारे पिथौरागढ़ सारे का मैंने अल्मोड़ा छान लगा रखा है। मैं चाहते हैं वहाँ के लोग बहुत सोना है। देखो मैंने यहाँ पे बाइक अपनी रखी हुई थी, अपना हेलमेट और कैमरा ऐसे ही यहाँ चार्जिंग में छोड़ रखा था, और हम आधे 1 घंटे से वहाँ बैठे हुए थे। बिल्कुल सेफ़ है मेरा कैमरा, अभी भी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। और जा रहे हैं अभी हम यहाँ से एक थोड़ा सा वॉक लेने। यहाँ से अंकल जी बता रहे थे थोड़ा आगे जाके पाकिस्तान वाला एरिया दिखता है। वैसे बाइक लेके भी जा सकते हैं हम उधर, और हमने कहा पैदल वॉक करते हैं ना थोड़ा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। वो देखो वो जा रही हैं गाड़ियाँ जो आगे बॉर्डर तक देखने जा रही होंगी। यहाँ पे लोगों ने ना गधे ज़्यादा पाल रखे हैं, यहाँ पे शायद यही काम आते होंगे, बाकी इसके अलावा शायद याक हो सकती हैं लोगों के पास। देखो गलियाँ कैसी हैं, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर वाले मकान हैं चारों तरफ, उसके बीच में से जाती हुई गलियाँ। तो ये है हमारा इंडिया का झंडा, और सामने जो आप विलेज देख रहे हो वो पहाड़ी के नीचे, ये है पाकिस्तान का फारनू गांव, और हम हैं इधर थांग विलेज में। तो भाई ये जो देख रहे हो आप, ये सामने इंडिया का है पहाड़, ये जो पीक पे ये वाला पहाड़ है ना, यहाँ तक इंडिया का है, इससे पीछे फिर ये सारा पाकिस्तान का पहाड़ आ जाता है। तो ये हम बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, मतलब ये वाला पहाड़ पाकिस्तान के उसमें आ जाता है, और देखो यहाँ नीचे हमारा है यहाँ। बाकी उधर है कहीं फारनू विलेज, वो है पाकिस्तान के अंडर, और इधर को हो गया थांग विलेज इंडिया के अंडर। ये इधर कहीं हमने अभी देखा था एक इंडिया का बंकर है ऊपर, उधर पाकिस्तान का भी ये बता रहे, वो हमें दिखा नहीं, वो एक्चुअली हम दूरबीन से देख रहे थे, पाकिस्तान वाले बंकर का नहीं पता चला, इंडिया का यहाँ कहीं है ऊपर। और वो रहा फारनू विलेज जो बीच में ये हरा हरा दिख रहा है आपको, ये हम यहाँ इंडिया में हैं, और वो सामने फारनू विलेज पाकिस्तान में। तो ये हैं हम थांग विलेज के लास्ट में, और अब चल रहे हैं वापसी की तैयारी।
अरे देखो यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। देखो जी यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, टूरिस्टर एंड विलेजर्स आर नॉट अलाउड हियर। अरे माँ की यहाँ तो वहाँ पे जो वो बोर्ड लगा हुआ था रेस्ट्रिक्टेड एरिया, उससे उधर को जाना अलाउड नहीं है। ये हम लोग गाँव ही गाँव जा रहे हैं थांग विलेज के थ्रू। चलो चलो, वहाँ से क्या होता है पाकिस्तानी हमें देख सकते हैं ना, पाकिस्तान आर्मी वाले, तो इसके लिए उधर को जाना अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है उस तरफ को। हम जा रहे हैं थांग विलेज के बीच से। बाकी मैंने अपना 6800 का हेलमेट और उसमें 30,000 का लगा हुआ गोप्रो ऐसे ही अपनी बाइक में ही छोड़ रखा है पार्किंग में, चार्जिंग में लगा रखा है। वो देखो वो खड़ी है मेरी बाइक, हेलमेट कैमरा सब उसी में लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन बाइक में भी मैंने लॉक नहीं कर रखा है, वैसे ही खुली हुई है। दोनों के ही हेलमेट देखो यहीं लगे हुए हैं। तो देखो जी ये है वेलकम टू गोबा अली म्यूज़ियम एंड गार्डन थांग। गोबा अली जी वो अंकल थे जिनसे अभी हम मिले, उन्होंने ही ये म्यूज़ियम बना रखा है। तो यहाँ से जा रही होंगी गाड़ियाँ वो जहाँ भी हम गए थे। हाँ, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन भी लिखा है वहाँ पे। You are 2.2 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रियल बंकर कैसा होता है अंदर से। एक्चुअली अब तो ये शायद यूज़ में नहीं है, तो खाली पड़ा है, इसलिए देख लेते हैं एक बार। माइंड योर हेड, नीचे झुककर चलेंगे। और इस तरह का है कुछ ये बंकर। देखो एक यहाँ पे खिड़की है, एक यहाँ पे है, तो यहीं से नज़र रखी जाती होगी मेरे ख्याल से। इसके ऊपर रखा जाता होगा हथियार वगैरह और उसी में दूरबीन लगी रहती होगी, उसी से नज़र रखते होंगे। बाकी एक छोटी सी खिड़की इधर भी है, यहाँ से भी रखते होंगे नज़र। ये इंडिया का पहाड़ है। तो भाई कुछ इस तरह का होता है बंकर। अब चलेंगे वापसी। तो यहाँ पे भैया ने बताया था एक आगे ब्रिज है, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो उसी को देखते हैं। ओह ये ब्रिज, यहीं पे लगाएं। जाना कहाँ से है? यहाँ से। तो देखो क्या बढ़िया सा व्यू है यहाँ का। वो नीचे उधर लगा रखी है हमने बाइक। तो यहीं पे अभी हम जाने वाले हैं बाल्टी किचन। जी फाइनली पहुंच गए हम बाल्टी किचन, सेलिब्रेटिंग वीगन, ए मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, स्पेशलिटी इन लोकल कुजीन, फोटोग्राफी इन ट्रेडिशनल ड्रेस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ। वाह यार। ओके तो अभी हम लोग हैं बाल्टी किचन में, और यहाँ पे ये काफ़ी जो है इधर ही का लोकल जो कुजीन रहता है उसी में से हम लोग कुछ खाना देख रहे थे। तो हमने ये ऑर्डर करवाया है ममतू। ये मोमो से रिलेटेड कुछ है जो भी होगा यहाँ का। तो मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए ये और एक बीट रूट जूस मंगा रखा है। इसके अलावा हमने मंगाया एक एप्पल विद पीच जूस मिक्स मतलब। तो पहले ये सब खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या खाना है। बाकी एक्चुअली ऐसा पहले मैं इंडियन थाली मंगा रहा था। क्यों मंगा रहा था? क्योंकि मुझे यहाँ ये लिखे हुए नाम ना कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो भैया जो ऑर्डर लेने आए फिर उन्होंने बताया कि ये है। तो मैंने अभी ये ममतू करके कुछ मंगा रखा जो कि 300 का दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे जूस वगैरह भी हैं और मतलब काफ़ी कुछ है जो यहीं का लोकल है, और ट्राई करते हैं। तो ये जो बाल्टी किचन है इसे शुरू किया था 2015 में किन्हीं रहीम खान और हाजिरा खान ने। यहाँ पे काफ़ी फेमस कैफ़े है जो मतलब वो होटल वाले भैया से जिनसे हम पूछ रहे थे कि यहाँ पे खाने का कहाँ बढ़िया क्या है, तो उन्होंने सीधे यही बोला। यहाँ पे ये जगह काफ़ी फेमस है। अगर आप कभी तुर्तुक आओ तो
बाल्टी किचन भी ज़रूर आना। ये रोड से थोड़ा सा ऊपर आके है, थोड़ा मतलब पैदल आना पड़ता है आपको, किसी से भी पूछोगे सब बता देंगे। बाकी यहाँ पे जो भी ये खाना वगैरह मिलता है बिल्कुल फ्रेश, यहीं पे खेतों में जो उगाया जाता है वहीं से निकाल के फिर बना के आपको दिया जाता है। ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट में। भाई ये है मेरा बीटरूट जूस और ये एप्पल विद पीच जूस। खैर इसका नाम भले ही ममतू रखा हो, लेकिन मेरे लिए तो ये मोमो ही है ना। मैं नाम थोड़ा सा नाम बदल दिया। पता नहीं क्या हो गया आज मैं चीज़ें ऐसे खा रहा हूँ जैसे मुझे खाने का तमीज़ ही ना हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही खाना। पानी चाहिए यार। बोल दो। तो कैमरे में मोबाइल में थोड़ा सा बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसी चक्कर में हम वापस होटल में आ गए। थोड़ा यहाँ पे चार्जिंग वगैरह करी, आराम करा और अब फिर से चल रहे हैं हम तुर्तुक विलेज टूर पे।